नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद पारुल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रस प्रारंभ कर दिया था। हम रस का अध्ययन कर रहे थे जिसमें हमने श्रृंगार रस को पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम जिस रस के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। ठीक, तो करुण रस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, कैसे करुण रस की अनुभूति होती है, कैसे करुण रस के आपके हृदय में उत्पन्न होता है। ठीक है, और साथ में करुण रस का स्थायी भाव। हमने सारे ही रस का स्थायी भाव एक फ्लो चार्ट में देख लिया था, यानी एक साथ सारे रस और उनके सारे स्थायी भाव लिखवा दिए थे। उम्मीद है कि आप सभी को रसों के साथ साथ उनके स्थायी भाव भी याद हो गए होंगे। ठीक, तो और सेकंड बात ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, ताकि आप लोगों को जो भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को तुरंत मिल जाया करे। और दूसरी चीज़ भाई, शेयर कर दिया कीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ा सा ना वो क्या बोलते हैं कि मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही हैं। कमेंट किया कीजिए, यदि कोई क्वेश्चन है, यदि अच्छी लग रही हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो। यदि आप शुरू से लेकर क्लास को लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको जो चीज़ें समझनी है वो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक, इसलिए रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि क्लास को शुरू से लेके अंत तक देखें। चलिए अब प्रारंभ करते हैं रस। ठीक, तो रस में हम आज कौन सा रस प्रारंभ करेंगे? करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। करुण रस। करुण रस यानी कि यहाँ क्या होता है, किसी वस्तु को, प्रिय वस्तु का विनाश हो जाए। क्या हो जाए? मान लीजिए आपकी कोई प्रिय वस्तु है, वो टूट गई, तो आपको कौन से रस की अनुभूति होगी? दुख की होगी। कौन से रस की? दुख की। यानी आपकी कोई प्रिय वस्तु है, वो टूट गई, वह पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। वह पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। तो करुण रस की परिभाषा जान लेते हैं। क्या होता है करुण रस, कैसे इसकी अनुभूति होती है? कोई आपकी प्रिय वस्तु है, वो टूट गई, वह पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकते हैं। यहाँ भी कौन सा जो करुण रस है उसमें आपको किसकी अनुभूति होगी? दुख की अनुभूति होगी। किसकी? दुख की। जैसा कि आपको पता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव शोक। क्या होता है? शोक। ठीक है, स्थायी भाव हो गया शोक। अब कैसे पता चलेगा? यदि आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन गूंज रहा होगा कि वियोग श्रृंगार रस में भी अपना कोई बिछुड़ जाता है और करुण रस में भी अपना कोई बिछुड़ जाता है, तो कैसे पता करेंगे कि ये वियोग श्रृंगार रस है या ये करुण रस है? तो उससे जानने से पहले हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? परिभाषा। तो करुण रस की परिभाषा क्या होगी? जब किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी प्रिय वस्तु का विनाश किसी अपने के बिछड़ने से, किसी अपने के बिछड़ने से हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस होता है। कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। ठीक है, कौन सा रस होता है? करुण रस। स्थायी भाव शोक। मैंने बोला जब कोई अपनी प्रिय वस्तु टूट जाए, अपनी कोई प्रिय वस्तु टूट जाए, कोई अपना बिछड़ जाए,
अब बिछड़ता तो वियोग श्रृंगार रस में भी था और बिछड़ यहाँ भी रहा है। प्रश्न तो दोनों है कि बिछड़ तो वियोग में भी रहा था और बिछड़ यहाँ भी रहा है। एक बात ध्यान देना, यदि कोई वियोग श्रृंगार रस में बिछड़ेगा तो एक अवस्था ऐसी भी आ सकती है कि जब वह व्यक्ति आपसे मिल सकता है। यानी वियोग श्रृंगार रस में एक अवस्था ये भी है कि बहुत लंबे समय बाद वह व्यक्ति आपसे पुनः मिल सकता है, लेकिन करुण श्रृंगार रस में करुण रस में आपसे वह व्यक्ति पुनः नहीं मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ मृत्यु होने पर, यानी किसी प्रियजन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो वह हमसे क्या हुआ, बिछड़ गया। अब वह हमें पुनः नहीं मिलेगा। आपके पास कोई बहुत कीमती वस्तु है, कांच की है, वह टूट गई। जब वह टूटेगी तो वह पुनः उसी अवस्था में वापस नहीं आ सकती है। यानी आपको उस वस्तु के टूटने का क्या हो गया, दुख हो गया। तो जब आपको वो दुख हुआ तो आपको कौन से रस की अनुभूति होगी, करुण रस की अनुभूति होगी। कौन से रस की, करुण रस की। इतनी चीजें समझ में आई। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं कि करुण रस का उदाहरण क्या हो सकता है। तो पहला उदाहरण है करुण रस का, सीता गई, सीता गई, सीता गई, तुम भी गए, तुम भी गए, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, मैं भी ना जीऊंगा, जीऊंगा यहाँ, यहाँ। सुग्रीव बोले, सुग्रीव बोले, साथ में जाएंगे, साथ में जाएंगे, सभी वानर वहाँ, सभी वानर वहाँ। अर्थात आशय क्या है, अर्थात आशय क्या है। आशय की बात करें, सीता गई यानी अवस्था कौन सी है, उदाहरण है ये। अवस्था कौन सी है, अवस्था वो अवस्था है जब रावण सीता मैया को उठाकर ले जाता है और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में मिलते हैं किसे, श्री रामचंद्र जी को। यानी मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण जी पड़े हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं और श्री रामचंद्र जी रो रो कर कह रहे हैं कि सीता भी गई, और उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लक्ष्मण की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। परंतु लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही है और वो बोल रहे हैं कि सीता भी गई, यानी सीता गई, तुम भी गए, यानी तुम भी चले गए। यानी एक तो पत्नी के जाने का दुख, ऊपर से भाई का दुख, तो उनके पास क्या हो गए, डबल दुख हो गए। क्या हो गए, डबल दुख। यानी दो दो दुख एक साथ, दो दो दुख की अनुभूति हो गई एक साथ। कि सीता भी गई, तुम भी गए, यानी सीता भी चली गई हैं, तुम भी चले गए हो, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, यानी मैं भी जी के क्या करूँगा, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ। सुग्रीव बोले, यानी जब श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि मैं जी के क्या करूँगा, तो सुग्रीव बोलते हैं कि यदि आप भी यहाँ नहीं रहेंगे तो हम सब वानर कहाँ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, यानी हम भी यहाँ नहीं रुकेंगे। समझ में आई ये अवस्था। तो ये कौन सा रस है, ये है आपका करुण रस। कौन सा रस है, करुण रस। एक और उदाहरण के साथ जानेंगे, ठीक है, एक और उदाहरण है उसके साथ और जानेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए तो एक और उदाहरण जानते हैं। राघव गीद गोद करिलीनो, राघव गीद गोद करिलीनो, राघव गीद गोद करिलीनो, करिलीनो, राघव गीद गोद करिलीनो, राघव गीद गोद करिलीनो, नयन सरोज,
नयन सरोज राघव गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलील, नयन सरोज स्नेह सलिल, राघव गीत गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलील, सुचि मनहु अरघ जल दीनो, सुचि मनहु अरघ जल दीनो, जल दीनो। अर्थात अवस्था कौन सी है? राघव गीध गोध कर लीनो, गीध कौन है यहाँ? जटायु। कौन है यहाँ गीध? किसकी बात हो रही है? जटायु की बात हो रही है। यानी अवस्था वो है जो जटायु के दोनों पर काट दिए हैं। क्या किया है? जटायु के दोनों पर काट दिए हैं। राघव गीध गोद कर लीनो, यानी कि श्री रामचंद्र जी ने जटायु को किस में ले लिया है? गोद में ले लिया है। नयन सरोज स्नेह सलिल, यानी उनके नयनों से आंसू बह रहे हैं, और आंसू इस प्रकार बह रहे हैं जैसे कि मानो कि सूर्य को क्या दिया जा रहा हो? अर्घ दिया जा रहा हो। यानी जल से क्या किया जा रहा है? अर्घ दिया जा रहा है। और जल भी कौन सा है? उनके नयनों से बहते हुए आंसू। क्या है? नयनों से बहते हुए आंसू हैं। ठीक है, तो ये कौन सा रस है? यहाँ कौन से रस की अनुभूति हो रही है? यहाँ करुण रस की अनुभूति हो रही है। यहाँ कौन सी अवस्था आ रही है? यहाँ आपकी शोक की अवस्था आ रही है। कौन सी अवस्था आ रही है? शोक की अवस्था। यानी कौन सा रस हो गया आपका? करुण रस हो गया। समझ में आया? आपको दो उदाहरण दिए करुण रस के, दोनों ही बेहतरीन उदाहरणों में से एक है राघव गीध गोद कर लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल, सुचि मनहु अरघ जल दीनो। सीता गई तुम भी गए, मैं भी ना जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में जाएंगे सभी वानर वहाँ। दोनों ही बेहतरीन एग्जाम्पल हैं करुण रस के। कौन से रस के? करुण रस के। इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, आशा करती हूँ। आगे बात करते हैं हास्य रस की। कौन से रस की? हास्य रस की। हास्य रस के साथ जानेंगे इसका स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव कैसे पता चलेगा कि हास्य रस है? ठीक है, कैसे देखेंगे? उदाहरणों के साथ, बहुत अच्छे से, प्यार से, आराम आराम से। ठीक है, हास्य रस, हास्य रस जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, हास्य यानी हंसी। स्थायी भाव क्या हो गया? स्थायी भाव हो गया आपका हास्य। क्या हो गया? हास्य। ठीक है, परिभाषा। किसी भी विचित्र चित्र को देखकर, किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखकर, कोई दृश्य है, कोई व्यक्ति है जिसे देखकर आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा? हंसी का भाव उत्पन्न होगा। जहां आपके मन में हंसी का भाव उत्पन्न होगा वहीं कौन सा रस होगा? हास्य रस होगा। कौन सा रस? हास्य रस। यानी मान ले कि आपके सामने कोई ऐसी अवस्था में आ गया है, यानी आप भरी क्लास में बैठे हुए हैं और कोई बच्चा आया है, उल्टी शर्ट पहना आया है, तो सभी क्या करेंगे? हंसेंगे। क्या करेंगे? सभी छात्र हंसने लगेंगे। मान लीजिए कि कोई अपने चेहरे पे कलर लगाया है, जैसे रात में कभी कभी बहुत सारी क्या होती हैं अनुभूतियाँ, जैसे आप दोस्त मिलते हैं, कोई सो रहा है, कोई उसके दाढ़ी बना देता है, कोई मूछें बना देता है, कोई पेन चला देता है, कलर चला देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें, हमारे मन में कौन सी भावना आती है? हंसी की भावना आती है। किसी ने कोई जोक मारा, आपको हंसी आ गई, आपके मन में कौन सी अनुभूति हुई? हास्य रस की अनुभूति हुई। आपके हृदय में कौन से रस की अनुभूति हुई? हास्य रस की अनुभूति हुई। ठीक है, परिभाषा जानते हैं। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा की बात करें तो किसी विचित्र चित्र, किसी विचित्र
चित्र को देखकर किसी विचित्र व्यक्ति को देखकर किसी विचित्र वेशभूषा को देखकर देखकर हमारे हृदय में जिस रस की अनुभूति होती है, होती है वहाँ हास्य रस होता है, उदाहरण जानेंगे। उदाहरण क्या होंगे? नींद खुल गई मेरी सुनकर तेरी मधुर पुकार ओ गधे। यानी किसी की नींद कैसे खुल सकती है, वो भी गधे की मधुर आवाज से। और गधे की मधुर आवाज होती कब है? ठीक है, वो तो क्या करता है, डेचू डेचू करता है। तो नींद खुल गई मेरी, नींद खुल गई मेरी सुनकर तेरी मधुर पुकार। किसकी मधुर पुकार भैया? गधे की मधुर। अब गधे की मधुर पुकार है, बताओ। ठीक है, क्या है? गधे की मधुर पुकार है। तो नींद खुल गई मेरी सुनकर तेरी मधुर पुकार ओ गधे, ओ गधे। ठीक है, चलिए, मुझे पाना रहा है। चलिए, ठीक है, एक और देखते हैं। ये लिख लीजिए इसे, ठीक है। एक और देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। ठीक है, यानी बुरे समय को देखकर गंजा क्यों रोएगा? क्योंकि उसके तो बाल ही नहीं है, तो उसका तो बाल बाका हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या है? हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस। एक और बेहतरीन जाने। शीश पर गंगा हंसे भुजनी में भुजंगा, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, या नंगा के ब्याह में। देख लेंगे इसे भी। बात किसकी हो रही है? बात हो रही है शिव जी के ब्याह की। किसके ब्याह की? शिव जी के ब्याह की। और हंसी का दंगा क्यों हुआ? हंसी का दंगा इसलिए हुआ कि जहाँ व्यक्ति को सज धज के जाना चाहिए, फूलों का सेहरा लगाना चाहिए, कानों में कुंडल पहनने चाहिए, वहाँ शिवजी ने क्या किया? सेहरा बनाया तो पतले पतले सांपों से। किससे बनाया? पतले पतले सांपों से सेहरा बना लिया। हल्दी मेहंदी की जगह शरीर पर भस्म लगा ली और कानों में क्या पहन लिए? बिच्छू। क्या पहन लिए? बिच्छू पहन लिए, यानी बिच्छू के कुंडल बना दिए।
और क्या किया, और बारात के समय में बारातियों की जगह किसे लेकर गए, भूतों को लेकर गए, पिशाचों को लेकर गए, अपने गढ़ों को लेकर गए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जब शिवजी तैयार हो गए तो उन्होंने जब खुद को देखा तो बोलते हैं वाह, इतना सुंदर तो मैं इससे पहले कभी नहीं लगा। यानी उन्हें खुद को ही देखकर क्या महसूस हुआ कि वह बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। कैसे प्रतीत हो रहे हैं? सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। तभी जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं तो शीश पर बैठी हुई कौन हंस रही है? गंगा मैया हंस रही हैं। यानी शीश पर कौन हंस रहा है? शीश पर गंगा हंसे। कौन हंसे? गंगा हंसे। और भुजनी में, भुजनी यानी गर्दन, भुजनी में कौन हंस रहा है? भुजंग। भुजंग यानी नाग जो बैठा है, भुजनी में भुजंग हंसे। हास ही को, हास ही को यानी हंसी का दंगा किसके ब्याह में हुआ? नंगा के ब्याह में। हास ही को दंगा भयो, दंगा भयो नंगा के, नंगा के ब्याह में। किसके ब्याह में? नंगा के ब्याह में। ठीक है, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। बिल्कुल सही है। ठीक, इतनी चीजें सभी को अच्छी लगी होंगी। मुझे लगता है कि सभी को समझ में आया होगा करुण रस और हास्य रस। ठीक है, करुण रस, भुजनी में भुजंग, हाँ भुजनी में भुजंगा हंसे। ठीक है, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। चलिए, इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, ठीक है, तो अवस्था सभी को समझ में आई होगी बेहतरीन तरीके से। यदि नहीं समझ में आई है तो चलो एक बार फिर से समझा देते हैं कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के ब्याह में। तो कथा क्या है? यदि कथा को जानेंगे, थोड़ी सी पीछे की यानी बैकग्राउंड की थोड़ी सी स्टोरी समझ लेते हैं। यानी कि जो शिवजी हैं वो तैयार हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए भैया? बारात में जाने के लिए। तो जब वो बारात में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जब उनका पतले पतले नागों से सेहरा बना दिया है, जब उनको तैयार किया जा रहा है हल्दी मेहंदी की जगह भस्म लगाकर, जब उन्होंने कुंडली की जगह क्या पहन लिए हैं? बिच्छू पहन लिए हैं। वही उनकी शेर की खाल, वही भस्म, उसी अवस्था में। और गए भी किस पर हैं? नंदी पर बैठ कर गए हैं। किस पर बैठ कर गए हैं? नंदी पर। अब वहीं देवगण यानी विष्णु और ब्रह्मा जी सोचते हैं कि भैया ऐसी अवस्था में अगर जाएंगे तो भाई दावत तो मिल नहीं से रही। तो देवगण क्या करते हैं, यानी विष्णु और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? पहले ही चले जाते हैं। अब जब वो पहले ही चले गए तो बाकी के देवतागण क्या करेंगे भाई? रुक के वो उनके साथ यानी पीछे पीछे चल दिए कि भाई जब वो नहीं रुके तो हम क्या करेंगे? हम तो भाई उनसे छोटे हैं। क्या है? हम उनसे छोटे हैं। अब जब ये अवस्था हो गई है तो बाराती तो कोई रहा ही नहीं। अब बाराती किसे बनाया जाए? तो बाराती किसे बनाया गया? पिशाचों को बनाया गया, भूतों को बनाया गया। किसी की मुंडी नहीं है तो किसी की मुंडी है तो किसी का धड़ नहीं है। ठीक है, सब एकदम डरावनी अवस्था में। अब जैसे ही सब लोग पार्वती जी के घर जाते हैं, अफरा तफरी मच जाती है। अब भाई जब भूतों को कोई पहली बार बारात में देखेगा, मान लीजिए आपकी शादी हो रही है और आपकी शादी में कोई एक अकस्मात एक ही भूत आ जाए, ठीक है, तो आपकी क्या अवस्था रहेगी भाई? आपकी तो अब समझ लो क्या अवस्था रहेगी। ठीक है, मतलब मेकअप तो उड़ा उड़ा होगा दुल्हन का, और दूल्हे का सेहरा तो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। ठीक, चलिए, तो यही अवस्था किसकी है? शीश पर बैठी हुई यही अवस्था को देखकर गंगा मैया हंस रही हैं। यानी शीश पर गंगा मैया हंस रही हैं, भुजनी में बैठा हुआ नाग हंस रहा है, यानी गर्दन में बैठा हुआ नाग। ठीक है, हास ही का दंगा है वो किसके ब्याह में भैया? नंगा के ब्याह में, यानी शिव जी के ब्याह में।
ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, ज़रूर कर दिया कीजिए लाइक, तो 1 लाइक तो भाई देखो ज़रूर बनता है। ठीक, बाकी का आज हमने 2 रस पढ़े हैं, बाकी के रसों को अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।